तो दोस्तों आज हम बनाएंगे मूंग दाल मसाला पापड़। इन्हें बनाना बहुत आसान है और इनका टेस्ट बाजार जैसे पापड़ की तरह ही आता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आधा कप मूंग दाल को हमने भिगो कर ली है। इनको हमने मिक्सर जार में डाल दिया है और साथ में हमने डाला है 1 इंच अदरक के टुकड़े, 5 से 6 लहसुन की कलियां। अगर आप लहसुन नहीं खाते हो तो लहसुन स्किप कर दीजिएगा। तो इसमें हम थोड़ा पानी डालकर एकदम महीन पीस लेंगे। तो देखिए एकदम बारीक पेस्ट बनाया हमने। अब हमने एक पतीला लिया है, इसके ऊपर छन्नी लगाया है। छन्नी में हम ये पेस्ट डाल देंगे। जार में हमने थोड़ा पानी डालकर जार में लगे पेस्ट को भी हमने निकाल लिया है। अब हम इस पेस्ट को अच्छे से छान लेंगे, जिससे दाल का कोई कण रह गया हो वो छनकर निकल जाए। तो देखिए कुछ मोटा मोटा पेस्ट छन्नी में रह गया है, तो इनको हम निकाल लेते हैं। इन्हें वेस्ट नहीं करेंगे। इस पेस्ट को दोबारा से जार में डाल देते हैं। साथ में हम डालेंगे चावल का आटा। तो हमने 2 बड़े चम्मच चावल का आटा लिया है। चावल के आटे की जगह दाल भिगोते समय 2 चम्मच चावल भी भिगो कर ले सकते हैं। ये पापड़ में बाइंडिंग देंगे और पापड़ फटेंगे भी नहीं। तो थोड़ा पानी डालकर हमने इनको एक बार चला लिया है और इनको भी छन्नी में छान लिया है। और हाँ दोस्तों, जिस भी बर्तन में आप पापड़ बना रहे हो वो मोटी तली का बर्तन लीजिएगा, जिससे ये तली में जले नहीं। तो देखिए दाल को पीसने और छानने के प्रोसेस में लगभग 1 कप पानी लगा था और अब हम इसमें 4 कप पानी और डाल रहे हैं। दाल और चावल है तो इन्हें पकाने पर बहुत जल्दी ये गाढ़े हो जाते हैं, इसलिए इस पूरे घोल को बनाने में हमने 5 कप पानी डाला है। गैस पर रखने से पहले इनको अच्छे से चला लीजिएगा, जिससे ये नीचे ना बैठें। अब हमने गैस पर पतीला रख दिया है। इसमें हमने 1 चम्मच नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। वैसे पापड़ जब सूखते हैं ना तो कम हो जाते हैं, इसलिए नमक थोड़ा कम ही डालिएगा। अब इन्हें लगातार चलाते हुए पकाएंगे। अगर छोड़ेंगे तो ये तली में बहुत जल्दी चिपक जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा लगातार चलाते हुए ही इन्हें पकाना है और देर तक पकाना है। तो 10 से 12 मिनट तक हमने इनको पकाया है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो 10 से 15 काली मिर्च को कूट कर लिया है, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल रहे हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसालों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और हाँ, मसाले 10 से 12 मिनट पकाने के बाद ही डालिएगा, नहीं तो ये काले हो जाएंगे। अब इनको 3 से 4 मिनट तक और पका लेंगे। ये अच्छे से पके रहेंगे ना तो पापड़ फटेंगे नहीं। तो 5 मिनट पकाने के बाद ये थोड़े और गाढ़े हो गए हैं। अब हम गैस बंद कर देते हैं और चलते हैं पापड़ बनाने। तो धूप में हमने प्लास्टिक की शीट बिछा ली है। इन पापड़ों को हमें धूप में ही सुखाना है। प्लास्टिक शीट पर हमें तेल वगैरह कुछ नहीं लगाना है। बस कलछी से हमें इस तरह से इस बैटर को गिराना है कि अपने आप फैलते जाएंगे। कोई मेहनत नहीं है ये पापड़ बनाने में, बहुत जल्दी बन जाते हैं और टेस्ट में बाजार वाले मूंग दाल पापड़ से कम नहीं लगते हैं। तो देखिए इस तरीके से सारे पापड़ हमने बना लिए हैं। अब इनको 2 दिन धूप में सुखा लेंगे और सूखने के बाद मैं इनको दिखाती हूँ ये पापड़ कैसे बने हैं। तो 2 दिन धूप में सुखाने के बाद पापड़ कुछ इस तरह के बने हैं। अभी ये पापड़ छोटे छोटे लग रहे हैं, लेकिन तलने के बाद ये काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं। तो चलिए हम इन्हें तलकर दिखाते हैं। तो देखिए कितना अच्छा पापड़ बना है और फूलकर साइज में डबल हो गया है। टेस्ट में ये पापड़ बाजार वाले मूंग दाल पापड़ जैसे ही लगते हैं और बिना आटा गूँथे, बिना बेले बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो आप भी मूंग दाल पापड़ घर पर बनाइए, सबको बहुत पसंद आएंगे। कुछ पापड़ों को हमने तल लिया है और ये देखिए कितने कुरकुरे बने हैं और मुंह में घुल जाने वाले। तो दोस्तों पापड़ की ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद। दोस्तों आज हम बनाएंगे काले चने का पापड़, वो भी बाजार जैसे लिज्जत स्वाद में। इजली बन जाता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इसके लिए आधे कप काले चने को 7 से 8 घंटे भिगो कर लिए हमने और भिगोने के बाद इनको मैंने 1 सीटी आने तक उबाल लिया है। आप देख सकते हैं चने हल्के सॉफ्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा पके नहीं हैं। इनको हमने पानी से छान लिया है। इनको हम मिक्सर जार में डालेंगे और बिना पानी डाले पीस लेंगे।
और ये देखिए सभी चनों को पीसकर हमने एक बाउल में निकाल लिया है। इनको हमने महीन पीसा है और जब आप पीसेंगे ना तो ये इस तरह से भुरभुरे हो जाएंगे। मसाला पापड़ बना रहे हैं तो इसके लिए हमने कुछ मसाले लिए हैं। 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च है। 15 से 20 काली मिर्च को हमने कूट कर ली है। इनको इस तरह से दरदरा रखेंगे। 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है। 1.5 चम्मच पापड़ खार है। इससे पापड़ का टेस्ट और अच्छा आता है। इसके बिना भी ये पापड़ बना सकते हैं। 1/4 चम्मच हींग और 2 चम्मच मैंने ऑयल ली है। और ये आधे कप उबले चने के पानी को हमने बचा लिया था। इसमें हम डालेंगे हींग और पापड़ खार। इनको हम मिला लेंगे जिससे ये पानी में घुल जाएं। और मिक्स करने के बाद इन्हें हम अभी रखेंगे एक तरफ। अब हमने यहाँ पर आधा कप बेसन ली है बाइंडिंग के लिए। इसमें हम डालेंगे जीरा, कुटी हुई काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और नमक। इन सभी को बेसन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप बेसन की जगह मैदा या अरारोट भी ले सकते हैं। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं तो हम ये पीसे हुए चने लेंगे और इसमें हम ये बेसन का मिश्रण डाल देंगे। और अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बेलते समय ये पापड़ चिपके नहीं और पापड़ खस्ता बने तो इसके लिए हम इसमें ऑयल डालेंगे। तो मैं इसमें 1.5 चम्मच ऑयल डाल रही हूँ। अब हम इनको मुट्ठी में दबाते हुए मिलाएंगे। तो देखिए ये सॉफ्ट हो रहे हैं लेकिन आटे जैसे गूंथ नहीं रहे हैं। तो हम इसमें चने वाला पानी डालेंगे जिसमें हमने हींग और पापड़ खार भिगो कर रखी थी। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे जिससे ये आटा बहुत ज़्यादा गीला ना हो। इस आटे को हमें सख्त गूंथना है। तो देखिए पूरा पानी हमने डाल दिया है। आप उतना ही पानी डालिएगा जिससे आटा इस तरह से सख्त गूंथ जाए। अब हम आटे से लोई तोड़ लेंगे नींबू के बराबर और इस तरह से हाथों से रोल करके गोल कर लेंगे। इस तरह से छोटे छोटे हमने रोल्स बना लिए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे जिससे ये चिपके नहीं और इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इन्हें ढक कर रख देंगे। अब एक मुलायम प्लास्टिक शीट ले लीजिएगा इस तरह की। इस पे ऑयल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर एक लोई रखिए और इसको ऊपर से हाथों से प्रेस कर दीजिएगा जिससे ये थोड़े चिपटे हो जाएं। अब इनको प्लास्टिक शीट घुमा घुमा कर बेल लीजिएगा। इनको हमने बहुत मोटा नहीं रखा है, पतला बेला है। तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। ऊपर की शीट हटाएंगे और इन्हें हाथों पर इस तरह से पलट लेंगे। प्लास्टिक शीट पर ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये बहुत आसानी से निकल आते हैं। आप इन्हें बेलकर सीधे प्लास्टिक शीट को उठाकर जहाँ भी आपको पापड़ सुखाना हो वहाँ इस तरह से रख सकते हैं। ये पापड़ पंखे के नीचे या बिना धूप के 2 से 3 घंटे में सूख जाते हैं। तो देखिए सारे पापड़ को हमने बना लिए हैं और इतने में 40 से 50 पापड़ बनकर तैयार हुए हैं। इनको तल के या सेक के भी खा सकते हैं। और ये देखिए 2 घंटे में पापड़ सूखकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई करके दिखाते हैं। कढ़ाई में हमने ऑयल गरम कर लिया है। इसमें हम पापड़ डालेंगे और दोनों तरफ से तल लेंगे। ये पापड़ बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आप भी बनाइए और बनाने के बाद कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पापड़ की रेसिपी कैसी लगी। और पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे चना दाल पापड़। इन्हें बनाना बहुत आसान है और इनका टेस्ट बाजार जैसा आता है। तो इसके लिए हमने आधे कप चना दाल को भिगो कर ले ली है और ये हमने 2 चम्मच चावल भी भिगो लिया था। 3 से 4 घंटे में ये अच्छे से फूल जाते हैं। चना दाल को हमने मिक्सर जार में डाल दी है। इसी के साथ हम इसमें चावल भी डाल देंगे और इसमें थोड़ा पानी डालकर इनको महीन पीस लेंगे। चावल से पापड़ में बाइंडिंग अच्छी आएगी और पापड़ फटेंगे नहीं। तो देखिए इनका हमने एकदम महीन पेस्ट बना लिया है। अब एक पतीला लेंगे, इसके ऊपर छन्नी रखेंगे और इसमें हम ये पेस्ट डाल देंगे। जार में लगे पेस्ट में हमने थोड़ा पानी डालकर इन्हें भी छन्नी में निकाल लिया है। अब हम इस पेस्ट को अच्छे से छान लेंगे जिससे दाल का कोई कण रह गया हो वो छनकर निकल जाए। थोड़ा पेस्ट रह गया है तो हम इसमें थोड़ा पानी डालकर छान लेंगे। और देखिए इनको हमने एकदम महीन पीस कर लिया था तो ये अच्छे से छन गए हैं।
मोटा कण रह गया हो तो उनको दोबारा जार में डालकर पीस लीजिएगा और उनको छान लीजिएगा। पीसने और छानने के प्रोसेस में 1 कप पानी लगा था, 4 कप पानी हम इसमें और डाल देंगे। तो इस तरह से आधे कप चना दाल के लिए हमने इसमें 5 कप पानी डाला है। और अब हम पतीले को गैस पर रखेंगे और पहले धीमी आंच पर इनको लगातार चलाते हुए पकाएंगे, जिससे कि ये तली में जमे नहीं। आधा छोटा चम्मच हमने इसमें नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। वैसे पापड़ जब सूखते हैं ना तो वो कम हो जाते हैं, तो नमक थोड़ा कम ही डालिएगा और बराबर चलाते रहिएगा, क्योंकि ये तली में बहुत जल्दी चिपक जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, लगातार चलाना है और देर तक पकाना है। तो इसके लिए मोटे तले का बर्तन लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और 2 चुटकी फिटकरी। इन दोनों की जगह अगर आपके पास पापड़ खार हो वो डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं थे तो हमने फिटकरी और बेकिंग सोडा डाला है। अब इस टाइम आप चाहें तो थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल सकते हैं। मैंने इस पापड़ को बिना कलर के बनाया है। मसालों के कलर से ही पापड़ का कलर अच्छा आ जाएगा। और 10 से 12 मिनट पकाने के बाद इसमें हम कुछ मसाले डाल देंगे। तो इसमें हम डाल रहे हैं 2 चुटकी हींग, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच जीरा और 8 से 10 काली मिर्च को हमने कूट कर ले ली है। और दोस्तों यहाँ पर आप मसाले अपनी पसंद की ले सकते हैं और टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इनको 5 से 7 मिनट तक और पकाएंगे। ये जितने अच्छे से पके रहेंगे ना, पापड़ हमारे फटेंगे नहीं। और 7 मिनट पकाने के बाद ये देखिए ये थोड़े और गाढ़े हो गए हैं। तो चलिए अब हम इनके पापड़ बना लेते हैं। तो पापड़ बनाने के लिए धूप में हमने प्लास्टिक शीट बिछा ली है। इसके ऊपर हम ये 1-1 चम्मच ये बैटर डालेंगे और इसे हल्का सा फैला लेंगे, जिससे पापड़ पतले पतले बनेंगे। प्लास्टिक शीट पर हमें तेल वगैरह कुछ नहीं लगाना है, बस ये बैटर डालेंगे। वैसे तो ये अपने आप फैल जाते हैं, पर शेप देने के लिए हम इसे थोड़ा सा फैला लेंगे। इस पापड़ को बनाने में कोई मेहनत नहीं है, बहुत जल्दी ये पापड़ बन जाते हैं और टेस्ट में बाजार के पापड़ से कम नहीं लगते हैं। इस तरह से हमने सारे पापड़ बना लिए हैं और अब हम इनको 2 दिन धूप में सुखा लेंगे। और एक तरफ से हल्का सूखने के बाद इनको दूसरी तरफ पलट लीजिएगा, तो ये प्लास्टिक में चिपकेंगे नहीं। तो चलिए 2 दिन धूप में सुखाने के बाद हम दिखाते हैं ये पापड़ कैसे बने हैं। और 2 दिन धूप में सुखाने के बाद देखिए पापड़ कितने पतले पतले बने हैं और कलर कितना अच्छा आया है, बिल्कुल चने के पापड़ जैसे। अभी ये पापड़ छोटे लग रहे हैं, पर तलने के बाद ये बड़े हो जाते हैं। तो चलिए हम इन्हें तलकर दिखाते हैं। तो देखिए पापड़ कितना अच्छा बना है, तलने के बाद साइज में डबल हो गया है और टेस्ट में बाजार के चना दाल पापड़ जैसा ही लगता है। और इसे बनाने में कोई मेहनत भी नहीं है, ना आटा गूंथना है ना बेलना है, बहुत आसानी से ये पापड़ बन जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप भी घर पर चना दाल के पापड़ बनाइए, सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए इनको तोड़कर दिखाते हैं और देखिए ये कितने क्रिस्पी बने हैं, मुंह में घुल जाने वाले। तो दोस्तों ये पापड़ की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे चावल के पापड़। इसे पपड़ी या खिचिया पापड़ भी बोल सकते हैं। ये बाजार में मिलने वाले पापड़ जैसे बड़े बड़े बनते हैं और इनको हम बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर पैन या कढ़ाई रखेंगे। इसमें हम डालेंगे 1.5 कप पानी। 1 कप चावल के आटे के लिए हमने 1.5 कप पानी लिया है। आधा चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे और 1 चम्मच जीरा। और ये हमने 1 चम्मच पापड़ खार ली है। अगर ये ना हो तो इसकी जगह आधे चम्मच बेकिंग सोडा के साथ 1/4 चम्मच फिटकरी ले लीजिएगा, इससे भी पापड़ अच्छे बनेंगे। 1 चम्मच हमने इसमें तेल डाला है और इनको अच्छे से मिला लिया है। अब पानी में जैसे ही उबाल आ जाए तो हम इसमें चावल का आटा डाल देंगे। 1 कप हमने चावल का आटा लिया है। इनको पानी में अच्छे से मिला लेंगे। इस टाइम गैस का फ्लेम लो रखिएगा, जिससे कि ये तली में चिपके नहीं और इनमें गुठलियाँ ना पड़े। और देखिए पानी में जीरा डालने से आटे का कलर चेंज हो जाता है और इस तरह से पापड़ का कलर भी बहुत अच्छा आता है। और मिलाने के बाद इन्हें हम 5 मिनट ढक कर रख देंगे और 5 मिनट बाद हम इन्हें एक बॉल में निकाल लेंगे और इनको अच्छे से मसल कर चिकना कर लेंगे।
चिपक रहा हो तो हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लीजिएगा। अब इस आटे से थोड़ी सी बड़ी बड़ी लोई तोड़ लेंगे और इसे हाथ में लेकर इस तरह से रोल कर लेंगे। इस तरह से सारे आटे के रोल बनाकर तैयार कर लेंगे और इन्हें स्टीम करने के लिए एक बड़े बर्तन में हमने 2 गिलास पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। पानी गर्म हो गया है, इसके ऊपर हम जाली वाली बर्तन रखेंगे और इसमें हम ये रोल रख देंगे। अब टूथपिक लीजिए और इससे रोल को इस तरह से पिक कर लीजिए। इस तरह से ये अंदर तक जल्दी पक जाएंगे और अब हम इन्हें 8 से 10 मिनट तक ढककर पका लेंगे। और 10 मिनट पकाने के बाद ये देखिए अच्छे से स्टीम हो चुके हैं, तो इनको हम निकालकर फिर से उसी बर्तन में डाल दे रहे हैं जिसमें हमने आटा गूंथा था। और अब हम इसमें कुछ मसाले डाल रहे हैं जिससे इन पापड़ों में बाजार जैसा टेस्ट आए। तो 1 चम्मच हमने इसमें कुटी हुई काली मिर्च डाली है, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1/4 चम्मच हींग। और अब हम इनको मैश कर लेंगे। रोल गरम है तो अभी हम इन्हें मैशर से मैश कर रहे हैं। मैशर ना हो तो गिलास या कटोरी से भी आप इन्हें मैश कर सकते हैं। और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो हम इसे हाथ से अच्छे से मिला लेंगे। सख्त हो रहा हो तो थोड़ा सा गर्म पानी का छींटा देकर गूंथ लीजिएगा और चिकना कर लीजिएगा। आटा मुलायम रहेगा तो किनारे से पापड़ फटेंगे नहीं और एकदम पतले पतले बनेंगे। अब चलिए हम इसके पापड़ बना लेते हैं। तो जितने छोटे या बड़े साइज के आपको पापड़ बनाने हो उस हिसाब से लोई बना लीजिएगा और बाकी के आटे को ढककर रख दीजिएगा जिससे वे गरम रहें। गरम गरम में पापड़ बनाएंगे तो वो जल्दी व आसानी से फैल जाते हैं। अब 2 पॉलीथीन शीट ले लीजिए, उनके ऊपर ऑयल लगा लीजिए और बीच में ये पेड़े रखिए, ऊपर से प्लेट से दबा दीजिए। आप चाहें तो बेलन से बेलकर भी पापड़ बना सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे। अब ऊपर के शीट को हटा दीजिएगा और जिस भी पॉलीथीन शीट पर आपको ये पापड़ सुखाना हो उसके ऊपर ये पापड़ डालते जाइएगा। इस तरह से इन पापड़ों को बनाना बहुत आसान होता है, कोई भी इस पापड़ को बहुत आसानी से बना लेगा। इस तरह से हम सारे पापड़ बनाकर तैयार कर लेंगे। इन पापड़ों को मैं धूप में सुखा रही हूँ, आप चाहें तो इन्हें पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं। तो चलिए धूप में सुखाने के बाद हम इन्हें दिखाते हैं ये कैसे बने हैं। और देखिए 1 दिन की धूप में ये पापड़ अच्छे से सूख जाते हैं। अभी ये छोटे लग रहे हैं लेकिन जब हम इन्हें तलेंगे ना तो ये काफ़ी बड़े बड़े हो जाएंगे। तो चलिए अब हम इन्हें तल लेते हैं। और देखिए तलने के बाद ये पापड़ फूलकर साइज़ में डबल हो गए हैं और इनका टेस्ट बाज़ार में मिलने वाले पापड़ जैसा लगता है और ये बहुत आसानी से बन जाते हैं। 1 कप चावल के आटे से ढेर सारे पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं। और तलने के बाद इनकी साइज़ देखिए, काफ़ी बड़े बड़े और एकदम कुरकुरे पापड़ बनते हैं। तो चलिए अब हम इन्हें तोड़कर दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कितने क्रिस्पी बने हैं और मुंह में घुल जाने वाले। तो दोस्तों ट्राई करिए। पापड़ की ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।